कहानी की शुरुआत में हमें एक सैफ गांव को दिखाया जाता है जो वह बहुत ही मजे मजे तरह के खाने बनाया करता था। हम देख पाते हैं उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, मगर वह उसे साफ रखता है और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन पास्ट में उसके साथ जो हुआ था वह बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने उसे सिर्फ शेफ के पास छोड़ दिया कि वह कुकिंग को सीख सके। गांव ने यह डिसाइड कर लिया कि एक दिन वह एक बहुत बड़ा कुकिंग बनेगा और वह हर चीज को हासिल कर सकेगा जो वह अपने बचपन में नहीं कर सका। गांव का फादर एक बहुत ही अच्छा शेफ थे और अब तक तो वह बहुत ही कमाल के शेफ बन चुके थे, यानी मास्टर शेफ। लेकिन उनका बेटा ही यानी गांव उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसने अपनी चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर ही गुजारा था। इनको काटकर हम एक और फेमस हैंडसम शेफ को देखते हैं। देखने को मिलता है कि वह बहुत ही रिच और रॉयल्स फैमिली के लिए खाना बनाया करता था। इस हैंडसम शेफ का नाम पोल होता है। पोल का एक सपना था कि वह अपने फादर के लिए अपने ही कंट्री में एक बहुत ही बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाएगा। इसीलिए वह अप्रूव को छोड़ते हुए और सभी आने वाले ऑफर्स को मना करते हुए वापस अपने कंट्री के लिए निकल जाता है। वहां पर जाकर वह एक फिश सेलर के पास आता है और उसे कहने लगा कि मुझे एक बड़ी सी मछली दिखाओ। तब फिश सेलर उसे दिखाने से मना कर देता है। अब जैसे ही गांव उसी सेलर के पास बड़ी से मछली लेने के लिए आता है, तब वह सेलर उसे मछली दे देता है। ये देखकर पोल को तो गुस्सा आ जाता है और वह गांव को गुस्से से देखता है, जैसे वो उससे जेलस होकर कि यार इसने उसको मछली दे दी और मुझे क्यों नहीं। फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में होता देखकर उस मछली को दो टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि इनमें लड़ाई ना हो। लेकिन फिर में ये दोनों एक दूसरे को काफी गुस्से से घूरते हैं। अब हम पोल के बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होने वाली थी। वह बहुत नीट एंड क्लीन के साथ साथ बहुत ही कूलर रेस्टोरेंट बनाया होता है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। पता चलता है कि पोल जो नया रेस्टोरेंट खोला था वह गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही था, जिसे देखकर गांव के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि यह नया रेस्टोरेंट इन सभी कस्टमर्स को अपने तरफ करने वाला था और इन सब लोगों को उनसे छीनने वाला था। और जिस बात का डर था वही होता है। सभी लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट को चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं। ये देखकर गांव के दोस्त गांव का सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं, जो कस्टमर को सच में अट्रैक्ट करती है और वह सभी फिर से गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। इस बात से पोल के दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आकर इनसे गुस्से से बात करने लगते हैं कि तुम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या हमारी सक्सेस तुम लोगों को देख ही नहीं जा रही? जिसके बाद अब इन दोनों पार्टी में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वह मान नहीं रहे थे, लेकिन जब वह एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि इन दोनों का सामना तो उस फिश सेलर के पास हुआ था। इसीलिए दोनों इस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उस पर एक बड़ी सी फिश को रख दिया जाता है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पोल उस फिश को काटकर फिश के अंदर से उसके कांटे को बहुत ही स्मूथली और तेजी के साथ निकालने लगता है और उसका यह तरीका सभी को काफी पसंद आता है। जिसके बाद पोल उसी फिश को गांव की तरफ फेंक देता है। गांव भी फिश को बहुत ही अच्छे तरीके से काटता है और जब मछली का स्किन दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फ्लश नहीं होता, यानी उस पर जरा सा भी फिश का मिट नहीं लगा हुआ था। तो उसको भी सभी काफी पसंद करने लगते हैं, यानी दोनों की बराबरी में तारीफ होती है। अब वहीं पर एक चेयरमैन भी था। वह दोनों से कहने लगता है कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, इसीलिए तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए और इन दोनों को प्रूफ करना था कि आखिर कौन बेस्ट शेफ है। इसीलिए दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पोल मीडिया को बताने लगा कि मैं फ्रांस में कुकिंग किया करता था और यहाँ मैं चाइना आकर फील किया कि अब भी लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग को करते हैं। और जाहिर सी बात थी कि वह किसी और को नहीं बल्कि गांव को ही कह रहा था। ये देखने के बाद गांव को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है।
अब वहां पर सभी को पता चलता है कि पहले से इनका एक कंपटीशन होगा। अगर यह लोग उसे जीत जाते हैं, तब यह लोग फाइनल तक पहुंच सकेंगे और साथ ही साथ बहुत ही बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी चांस मिलेगा। और यह मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के ही फादर थे। कुछ समय के बाद गांव के रेस्टोरेंट में पोल की दोस्त आती है और गांव और उसके सभी दोस्तों को रेस्टोरेंट आने को कहती है कि आज की खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब दोनों यानी गांव और उसकी दोस्त रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन इनको खाना पोल नहीं बल्कि वही दोस्त सर्व करती है। देखने में वह खाना फ्राइड एग और एक क्लैट पोट की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। तब यह देखकर गांव को लगता है कि यहाँ तो सच में पोल का काम बहुत ही एडवांस है। इसीलिए वह सीधा किचन में जाता है और पोल से कहता है कि तुम अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। लेकिन पोल चुप रहता है और उसे मीट पकाने को कहता है कि चलो देखते हैं